जी किसान भाइयों, मेरा नाम अखिलेश कुमार कौरव है। मैं ग्राम बरांज में रहने वाला हूँ। मैं कई समय से खेती करते आ रहा हूँ। मेरे किसानों से ही घर में खेती है और मैंने कुछ नया किया जो मैंने एक कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया। वो इसकी विस्तार कृषि विस्तार अधिकारी थे, वो जबलपुर से थी। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अखिलेश आप ढैंचा लगाइए। तो मैंने कहा सर ढैंचा का बीज कहाँ उपलब्ध होगा? वो बोले ढैंचा का बीज मैं आपके लिए मैं उपलब्ध कराता हूँ। मैंने सर इसके फायदे क्या हैं? तो बोले इसके फायदे हैं, उर्वरक कम लगेगा, केमिकल कम लगेंगे, खेती में उत्पादन अच्छा रहेगा, खेती स्वस्थ रहेगी। एक बार ढैंचा लगाने से 3 बार तक आपकी जमीन स्वस्थ और अच्छी रहेगी, उसका उत्पादन 3 साल तक आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो मैंने सर से किया तो उन्होंने मेरे लिए बीज लाया। मैंने बीज लगाया। बीज लगाने के पश्चात बारिश हो गई, मेरे खेत में प्लाव चला था। तो मल्चर या रोटावेटर या जुताई में नहीं कराया पाया। मैंने लेबरों से उसे हंसिया से कटाया। कटाने के बाद लोग बोले काम नहीं करेगा। मैंने कहा भाई काम करेगा क्यों? सड़ा तो खेत में है, खेत से बाहर गया होता तभी काम ना करता। तो वो खेत में मैंने जुतावनी करा दी अक्टूबर के महीने में। जुताई कराने के बाद में मैंने उसमें गन्ना लगाया। तो गन्ना मेरा 3 साल मिनिमम एवरेज बराबर आया। उसमें जो क्रॉप फसल ली मैंने फर्स्ट राउंड, वो मटर की खेती की मैंने। तो लगभग मेरे यहाँ 9 से 10 कुंटल मैंने मटर उस पर अतिरिक्त निकाला। और उसके बाद मैंने ढैंचा लगाया। सब लोग मुझे बोलने लगे भाई कहाँ से बीज आया, कहाँ से लगाया आपने? धीरे धीरे करते मैं लोगों को बढ़ाता गया, बीज उपलब्ध कराता रहा। मेरे यहाँ से ही मतलब लोगों को बीज देना मैंने प्रारंभ कर दिया। इसलिए मैं ढैंचा के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग ढैंचा लगाएं। केमिकल पर निर्भरता कम जाएगी, आपकी लागत कम होगी, उत्पादन अच्छा आएगा आपका और लोग आपकी फसलें देखेंगे। ये मेरा मतलब किसान बंधुओं से कहना है कि भाई सब लोग हो सके तो ढैंचा उपलब्ध कराएं, ढैंचा लगाएं। अपने लोगों से, मित्रों से या सहयोगियों से, कीटनाशक दुकानदारों से, मित्रों से, जैसा भी आप उपलब्ध हो सके वैसा आप इसे उपलब्ध करा के अपनी खेती में लगा। इसके फायदे जो हैं, एक बार लगाइए 3 बार तक आपकी कंटिन्यू फसल एक सी रहेगी। नाइट्रोजन कम हो जाएगा, डीएपी कम जाएगी, आपकी जो केमिकल मतलब जो रासायनिक खाद है वो कम जाएंगे। लगातार 3 साल यदि आप लगा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको ये चीजें डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुझे इसके लगाने से फायदा जो है कि मेरी उत्पादन ज्यादा आया, लागत कम आई। 3 बार तक उसी खेत में एक सा एवरेज मिला। गन्ने में चने में या जो भी आप लगा रहे हैं मिनिमम एवरेज अच्छा आता है उस खेत में। अभी तक अच्छा एवरेज आ रहा हो। आज 5 से 6 साल हो गए जा रहे हैं। खेत के लिए बहुत लाभदायक है। जमीन भुरभुरी होती है, उसमें जो हार्ड पना रहा हो जमीन में, पानी नहीं सोख पा रही जमीन, उसमें पानी सोखने की क्षमता अच्छी होती है। उसके पश्चात बारिश ज्यादा हो जाए जो फसल है वो नुकसान होने के चांस कम से कम रहते हैं। हरी खाद का काम करता, बहुत बेस्ट। हरी खाद मतलब एक ढैंचा से तैयार होती है। और ढैंचा के अलावा और भी खेती मतलब जैसे आप मान लीजिए चला ढैंचा ना मिले आपके तो मक्का लगा लें, मूंग लगा दें, लोवेरिया करके एक आता है वो लगा दें, जैसे तिली लगा दें आप। तिली भी मतलब ये हरी खाद का काम करती है। ढैंचा का बीज उपलब्ध हो जाएगा, जैसे जबलपुर है, जबलपुर हो जाएगा। नहीं तो अपन तो उपलब्ध करा दें किसानों, अपन मतलब आज के 4 से 6 साल पहले से किसानों में मतलब बीज ला के दे रहे हैं। मेरा नंबर है 9575524846। गांव मेरा बरांज, जिला नरसरपुर, तहसील गाडावारा, ब्लॉक चांदपाट। ये किसान के ऊपर निर्भर करता है। जैसा ज्यादातर लोग इसे जुलाई में लगाते हैं। लोग धान नहीं लगाते या धान लगाने के आगे भी लगा लेते हैं। फर्स्ट मई में लगा देते कुछ लोग, तो उनने मतलब मई और जून मतलब 30-40 दिन में ये खाद खाद की पोजीशन पे आ जाता। किसी लोग रोटावेटर से मिला के या जुताई करके उस पर धान भी रोप देते हैं। कुछ लोग नहीं लगाते, जो गन्ना लगाते हैं, बुलेट लगाते हैं, ताकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, लगभग 8 से 10 फीट जाती है। तो लोगों को फिर जुताई करने में दिक्कत आती है। इसे फिर लास्ट जुलाई में या लास्ट अगस्त में भी लगा देते हैं लोग, जैसा मतलब मौसम समय दे किसान के लिए। तो वो हाइट उसकी 40 दिन होना चाहिए, मतलब उम्र। अब 40 दिन में कहीं कहीं बारिश ऐसी आती है तो किसान एक खेत जाना भी मुश्किल हो जाता, तो ट्रैक्टर कहाँ से ले जाएगा खेत? तो इसलिए उसका विकल्प ये हंसियों से भी कटा सकते हैं उसी। प्रोसेस यही है कि आप ढैंचा लगाइए, फेंक दो आप जमीन में जोत के, बीज कहीं से उपलब्ध हो जाए, या फिर आप इसे बखरवा दें। चाहे तो इसका कुछ मात्रा में घर में बीज भी बना सकते हैं। एक आध लाइन में आप 5 से 10 फुट छोड़ लें। यदि आप हर साल इच्छुक हैं लगाने के, आप बीज उपलब्ध नहीं हो रहा हो या फिर महंगा लग रहा है, तो आप इसे 5 से 10 फुट रोक भी पा रहे हैं, ताकि अगली बार से आपके घर में स्वयं बीज तैयार हो जाए। कुछ लोगों को डाउट होता है कि भाई इसे काटेंगे कैसे, बाहर तो नहीं फेंकना पड़ेगा। कई समस्याएं मतलब किसान अपने
दिमाग में लेता है। लेकिन ऐसा भाई साहब किसान बंधु कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें पहला विकल्प है रोटावेटर। यदि आपके खेत में रोटावेटर पहुंच रहा है, रोटावेटर चला दीजिएगा, आप मचा के छोड़ दीजिए, वो हरी खाद तैयार हो गई आपकी। दूसरा ऑप्शन है, यदि आप उसे धान नहीं लगा रहे खेत में, हट ज्यादा हो गई है, तो सूखे समय भी आप इसे रोटावेटर चला सकते हैं। या मान के चलें प्लाऊ से भी गड़ा पा रहे हैं आप, प्लाऊ से गड़ा दें, बलराम से जोत लें, रोटावेटर से चला दें। और भी व्यवस्थाएं आपकी यदि नहीं बन पा रही, बाई चांस ज्यादा बारिश हो रही, ट्रैक्टर खेत तक नहीं पहुंच पा रहा हो, इसे लेबर से हंसिया से भी आप कटा के इसी हरी खाद बना सकते हैं। लेकिन खेत से इसे बाहर कहीं से कहीं तक करने का कोई जरूरत नहीं, उसी में लाना, जब तो हरी खाद तैयार होगी। फर्टिलाइजर में न जाएं और मतलब ढेंचा पर ध्यान दें। ढेंचा है गोबर की खाद, अपने किसानों ने पहले ही जो खेती की वापस आए। खेती घाटे का धंधा नहीं है, घाटे का धंधे अपन ने बना लिया, तरह तरह की खाद डाल रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां डाल रहे हैं, लेबरों से परेशान है अपन। क्यों परेशान हो रहे हैं? अपनी वजह है। इतनी ज्यादा आप लागत लगा रहे हैं, उतना उत्पादन नहीं ले रहे। एक किसान की 3 क्विंटल मूंग निकली, उसकी बता रहा 12,000 लागत आई। क्या मतलब है ऐसी खेती करने से? अरे भाई साहब, खेती वो करिए फायदेमंद हो, अच्छी हो, तभी तो आप बेनिफिट में जाएंगे। नुकसान में क्यों जा रहे हैं आप? अपने सियाने भी तो पहले खेती करते थे, गोबर की खाद डालते थे, ढैंचा तो वो भी लगाते थे। बहुत कम लोग जानते थे बस समय पर, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, मोबाइल नहीं थे उनके पास, व्यवस्थाएं नहीं थी। जो अपने पास आज वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ट्रैक्टर नहीं थे, वो बैलों से काम करते थे। अपने पास ट्रैक्टर है, फिर भी अपन हल ही करते हैं। ज्यादा केमिकल की होड़ में है भैया, 3 दान डाल रहा अपन 4 दान डाल। अरे बिल्कुल ना डालो भाई साहब, कुछ बदल के देखो। हम कह रहे पूरे बने बदल, घर में एक एकड़ मत बदल के देख लो। आप अपने परिवार स्वस्थ रख लो, अपनी मछली मैया स्वस्थ रख लो। आने वाले समय में अपनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ स्थिति रही आपकी केमिकल डालने की, दवाइयां डालने की, खास तौर से जो दवाई है सबसे ज्यादा वो नुकसान करती है, जो कचरा मार अधिक सबसे ज्यादा नुकसान है वो। उसी की सभी बीमारियों का हर आदमी, मतलब ब्लड प्रेशर है, कैंसर है और जो शुगर है, जो सारी चीजें उन्हीं की देन है मेरे हिसाब से। हाँ, जो मैंने अभी प्रोसेस की है मूंग के बाद में, उस पर ढैंचा लगाया था। ढैंचा के बाद फिर मैंने सीडील की धान लगाई 1692 करके एक किस्म है। तो उसकी आज की कंडीशन बताऊं मैं, लेबर कम से कम 5,000 रुपये एकड़ मांग रहा है लगाने का। तो 5,000 रुपया लग रही है उसकी, क्या मचाई तो कितने हो गए? 10,000 रुपये। तो मैंने वो 10,000 बचाते हुए सीडील की खेती की है ढैंचा के बाद में। उसमें ना मैंने नीलानाशक डाला है, और एक ही दान मतलब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, वो भी यूरिया और डीएपी बस। एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, मतलब 2 एकड़ में मान के चले अपन 1 बोरी यूरिया है पूरा, और 1 से 1.5 बोरी डीएपी है, और 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट। इसकी कंडीशन ये है कि मेरी कमर की हाइट जो है उतनी आ रही, बारियां दैविक स्थिति पे आ गई। 14 जुलाई की बाउंडी सिड्डिल की है, आप उसे भी देख पा रहे हैं। ताकि उसका भी आपको वीडियो बताऊंगा, जो मौके पे फील्ड दिखाऊंगा आपको। भाई नमस्कार।